बेबीलोन में सबसे धनी आदमी एक अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है जो जॉर्ज सी क्लेसन द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक वित्तीय सफलता के सिद्धांतों और धन के प्रबंधन की महत्वपूर्ण सीखों को साझा करती है। इस पुस्तक की कहानी बेबीलोनियाई सम्राट और नगर के निवासी के जीवन के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो धन के गुप्त सूत्रों और धनवान बनने के मूल तत्वों को शिक्षा देता है। इस पुस्तक की कथा अवधि के दौरान हम प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ मिलते हैं, जिन्होंने अपने धन की प्राप्ति और व्यय की विधियों को समझकर समृद्धि की प्राप्ति की है। इन कथाओं के माध्यम से बाबिलोनियाई नगर की आबादी को धनवान बनने के नियमों और सिद्धांतों को समझाया जाता है। पुस्तक के मुख्य विषयों को संक्षेप में विस्तार से देखते हैं। भाग 1, संपत्ति की गठरी। पहला भाग, बेबीलोन में सबसे धनी आदमी में हम पुरानी बेबीलोनियाई सम्राट के जीवन में प्रवेश करते हैं और उनकी संपत्ति की गठरी के प्रमुख सिद्धांतों को सीखते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि धन की प्राप्ति और संरक्षण के लिए हमें धनवान व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। धन को नियंत्रित करने, बचत करने और वित्तीय व्यवस्था को समझने के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ हमें परिचित किया जाता है। भाग 2, आपके धन की रक्षा। दूसरा भाग, बेबीलोन में सबसे धनी आदमी में हम धन की संरक्षा के तरीकों को समझते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि हमें धन को नियंत्रित रखने, उचित वित्तीय योजना बनाने और सुरक्षित निवेश करने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ हमें धन की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करने, बचत करने और संपत्ति का संरक्षण करने के तरीकों का पता चलता है। भाग 3, धन की वृद्धि। तीसरा भाग, बेबीलोन में सबसे धनी आदमी में हम धन की वृद्धि के मार्गदर्शन के बारे में सीखते हैं। यहाँ हमें व्यापार, ऋण, निवेश और व्यापार में निवेश करने के महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी मिलती है। हम यह सीखते हैं कि व्यापार करने के लिए हमें उचित योजना बनानी चाहिए, आवश्यक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और निरंतर सीखना और सुधार करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी बताया जाता है कि उचित निवेश करने के लिए हमें वित्तीय योजना बनानी चाहिए, अवसरों की पहचान करनी चाहिए और निवेश की लागत और फायदे का निर्धारण करना चाहिए। भाग 4, संपत्ति के सृजन का रहस्य। चौथा भाग, बेबीलोन में सबसे धनी आदमी में हम संपत्ति के सृजन के रहस्य को समझते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि धन की संरचना करने, व्यय करने और अपनी आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का उपयोग करने के महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। धन के संरचना करने के तरीकों, धन का उपयोग करने के नियमों और संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए विचारशीलता की महत्वपूर्णता के साथ हमें प्राथमिकता से चिंतन करना चाहिए। भाग 5, धन के सृजन की सूत्रधारी। पांचवा और अंतिम भाग, बेबीलोन में सबसे धनी आदमी में हम धन के सृजन की सूत्रधारी के बारे में सीखते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि हमें व्यापारिक संबंध बनाने, अपने अद्यतन करने और अपनी प्रगति की निगरानी करने के लिए व्यापारिक योजना बनानी चाहिए। धन के सृजन की सूत्रधारी करने के तरीकों, व्यापारिक योजना के बारे में सोचने के महत्व और निगरानी और मापन के महत्व के साथ हमें धनवान बनने के मूल तत्वों को समझाया जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें धन के प्रबंधन, बचत और निवेश की महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। हम यह सीखते हैं कि धन को कैसे प्राप्त किया जाए और उसे कैसे संरक्षित रखा जाए ताकि हम अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद ले सकें। इसके अलावा हमें यह भी सिखाया जाता है कि धनवान बनने के लिए हमें उचित योजना बनानी चाहिए, अवसरों का उपयोग करना चाहिए और निरंतर प्रगति करने के लिए सामर्थ्य का विकास करना चाहिए। बाबिल में सबसे धनी आदमी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें वित्तीय सफलता के मूल सिद्धांतों को समझाती है। यह हमें धन के प्रबंधन, संरक्षण और सृजन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है जो हमें धनवान बनने के लिए आवश्यक होती हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम व्यापारिक मानसिकता, निवेश करने के योग्य अवसरों की पहचान
और समृद्धि के लिए निरंतर परिश्रम करने के महत्वपूर्ण तत्वों को सीखते हैं। इस पुस्तक का पाठकों को निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने का मकसद है, ताकि वे अपने वित्तीय जीवन को सफलतापूर्वक प्रबंधित कर सकें और अपने धन की संरक्षा, वृद्धि और सृजन कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें यह याद दिलाता है कि संपत्ति का संरचना करना, संयमित व्यय करना और वित्तीय योजना बनाना जीवन में सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि धनवान बनने के लिए सिर्फ वित्तीय संबंधों का ही महत्व नहीं होता है, बल्कि हमें नैतिकता, ईमानदारी और सामर्थ्य के साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उच्चतम मानकों को प्रयास करना चाहिए। बेबीलोन में सबसे धनी आदमी हिंदी में इस प्रस्तावना की सारांश करती है और हमें वित्तीय सफलता के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने धन को संरक्षित रखने और वृद्धि करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को समझाती है। यह पुस्तक पाठकों को धनवान जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगी और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करेगी। आशा है आपको ये बुक सारांश अच्छी लगी हो। अगर हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।